मौजूदगी बीएचयू गेट पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अपना दल के विभिन्न कार्यकर्ता हैं। अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल आज नीट पेपर लीक को यहाँ पे एक प्रदर्शन करने वाली थी, जिसके पहले ही पुलिस ने विभिन्न नेताओं विधायकों को नजरबंद कर लिया था और कल उनको भी रोक लिया गया था, लेकिन फिर भी वो ऑटो से यहाँ पहुंची और उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा बीएचयू गेट छावनी में तब्दील हो चुका है और विभिन्न इनके कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है, पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और पल्लवी पटेल जी वहाँ पे मौजूद है। उनकी मांग थी कि उनको यहाँ से पीएमओ ले जाने दिया जाए, पीएमओ तक जाने दिया जाए, अपनी मांग रखने दी जाए। उनका कहना था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इसको बड़े पैमाने पर नजरबंद कर लिया पूरे क्षेत्र को। आप देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी करते हुए पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं साथ में यहाँ पे, और पल्लवी पटेल जी वहाँ पे मौजूद है और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे पुलिस वाले। जितने कार्यकर्ता थे उससे यहाँ पे पुलिस वाले दिख रहे हैं और वो लगातार उनको जो डालते हुए नजर आ रहे हैं उसमें वैन में, अपनी पुलिस वैन में, और यहाँ पे नारेबाजी लगातार ये कर रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ता। हम पल्लवी पटेल और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए आपको पूर्व प्रसारित सूचना के बाद, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम इस देश की सरकार से ये पूछे कि सिर्फ चुनावी जुमलों से सरकार तो बनाई जा सकती है, लेकिन देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। देश को विश्व गुरु सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो सावकोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में, ना नीति में, ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है, और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना, सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे, और जिसके लिए बहुत जरूरी है कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं और सीबीआई की जांच भी न्यायिक अधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो इस देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि मणिपुर की जनता को सहूलियतें तो नहीं दे रही, तो सुखा लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनडीए के अधिकारी हो जहाँ से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूसा जाए। ये बताइए, पूरे यूपी की पुलिस आपको खोज रही है और आप प्रकट हो जाती है, मतलब हर बार चकमा देती है, वो कैसे? देश की जो पुलिस है वो पुलिस देश की जनता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। और आज अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दादा पल्लवी पटेल यहाँ आए हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के, इस देश की आम जनता की मांग को लेकर के, और चोरी छुप के नहीं आए हैं, पूरी सूचना दे करके आए कि आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके इलाहाबाद, जिस प्रकार से तमाम जनपदों की पुलिस हमारी घेराबंदी पे लगा दी गई है, हमारी गाड़ियों को चेक करके, यहाँ तक कि सरकार द्वारा दिए गए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जो सुरक्षा व्यवस्था को हमको दिया गया, उस सुरक्षा व्यवस्था से हमारी मुखबरी कराई जाती है। तो त्याग दी मैंने ऐसी सुरक्षा और वापस कर दी आपकी सुरक्षा। आप ले जाइए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। को लेकर के अलर्ट में हैं। देखिए, आज एक राजनीतिक दल ने यहाँ पर नीट परीक्षा जो रद्द हुई थी उसको लेकर के धरना प्रदर्शन, मार्च निकाल करके यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर कूच करने का आह्वान किया था, जिसमें एनएसयूआई के कुछ बच्चों के भी सम्मिलित होने की बात आ रही थी।
तो उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तावित किया है, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति इनको प्रदान नहीं की गई है, तो ये कार्यक्रम अवैध है। इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह करा है, जो भी बात ये रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक रख सकते हैं, जो सक्षम लेवल पर इनकी बात को भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमें ऐसी आशंका है कि कुछ लोग आकर के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यहाँ पर अलर्ट रखें। अगर ये फिर भी धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या उन पर कार्रवाई भी की जाएगी? देखिए, यदि धरना प्रदर्शन करेंगे तो पहला हम समझाने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं मानते हैं तो गिरफ्तारी की जाएगी।